क्योंकि सभी लोग नहीं करना ठीक है, तो इसलिए अब प्रयास करके आए, सबको टाइम बदल दिया गया फिर भी आए। सभी लेट सुबह से जो पेंड नहीं। सब हम कूलर की नीड लग रही है आप सबको? तो विदाउट डिले हम प्रीवियस सेशन को रिकैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो रिकैप में क्वेश्चन नहीं, ठीक है। सो ऐसा था, माता देववती प्रश्न पूछे थे। कितना प्रश्न पूछे थे? 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि मैं इस भौतिक जगत के प्रति बहुत डिस्गस्ट हो चुका हूँ, मोहम्मद से बचाने के लिए उपाय बताए। उपाय आंसर में होता है भगवान कपिल देव की सॉल्यूशन इज आध्यात्मिक योग। आध्यात्मिक योग कंसिस्ट ऑफ ज्ञान योग और भक्ति। ज्ञान इज सांख्य, ठीक है, इनोवेशंस ऑफ तत्व। उसके बाद दूसरा प्रश्न इमीडिएटली उठती है, तो तो भक्ति किस तरह भक्ति करेंगे तो आपको प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान बताते हैं कि भाव भक्ति। तो उसमें आगे बढ़कर माता पूछते हैं कि ठीक है भाव भक्ति तो करेंगे, सो यूजली किसी का प्रश्न पे भाव भक्ति करने का तो सब कुछ मिल जाएगा, ये ज्ञान तत्व और जीव को सुनना क्या जरूरी है? फिर भी माता बताते हैं कि मुझे ये सब के बारे में नॉलेज लेनी है, ताकि पीछे घूम फिर के इस भौतिक जगत में आने के लिए मुझे कभी मन में ना आए। जबकि ऐसा नहीं है, हमारे लिए सबके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अगर इस भौतिक प्रकृति का विश्लेषणात्मक रूप में हम समझ लिए तो इस भौतिक प्रकृति कितना भयंकर है, कितना टेम्पररी। इसका गुण को जब समझ लिए तो नेचुरली यहाँ आना नहीं पड़ेगा। पर्पज ऑफ सांख्य क्या है? सांख्य का पर्पज क्या है? इस भौतिक प्रकृति के बारे में ढंग से समझ लो, ताकि यहाँ कभी आना ना पड़े। कितना नेस्टी है, कितना खराब है। तो इसलिए कुछ तो फिर भी मुझे ज्ञान के बारे में बताओ, ज्ञान इन द सेंस सांख्य के बारे में बताओ, और योग के बारे में बताओ, योग का विभिन्न प्रकार का अंग के बारे में बताओ। तो 26वां अध्याय सांख्य यानी कि ज्ञान का वर्णन दिया जाता है, पूरा 26वां अध्याय। 27वां अध्याय भी सांख्य वर्णन होगा। 28वां अध्याय में आएंगे योग और तो उस थर्ड क्वेश्चन का आंसर को करते हुए हम लास्ट सेशन में चर्चा किए थे कि सांख्य तत्व में क्या क्या चीज डिस्कस किए थे, मैं क्विकली बोलते जा रहा हूँ कि सांख्य कंसिस्ट ऑफ थ्री 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 कॉन्सेप्ट्स। 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट है। क्या है? प्रकृति, पुरुष और जीव। सो वहां पर सिनोनिमिकल यूज होता है। सोल मींस सुपर सोल, आत्मा जो यहाँ पे बताएगा ये परमात्मा का वर्णन किया जाता है, जो पढ़ेंगे कंफ्यूजन। ओके, और पुरुष के बारे में एक्सप्लेन किया गया, पुरुष का प्रकृति के बारे, पुरुष का गुण के बारे में वर्णन किया गया। पुरुष प्रकृति के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हुए क्या क्या होता है, और जीव कैसे कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद इमीडिएटली अहम ममत्व शुरू होता है। प्रश्न पूछता है अहम ममत्व से बहुत परेशान होगी, इससे बचाने के लिए कुछ उपाय होता है। और एक्चुअली जीव समझ नहीं पाता है, उनको लगता है कि वही सब कुछ करता है, वही एंजॉय करता है, एक्चुअली करता कोई और है। वो कौन करता है? जो प्रकृति का 3 गुण करते हैं, प्रकृति। इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। ओके, सो उसका एग्जांपल हम देते, रसगुल्ला, रसगुल्ला जीवा खा रहे, लेकिन जीवा बोल रहे कि ऐसा नहीं, जीव बोल रहे कि जीव मींस आत्मा, लिविंग एंटिटीज बोल रहे हैं कि वो खा रहे, एक्चुअली खा रहे जीवा। जीवा इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति। प्रकृति का एक प्रोडक्ट है जीवा। तो एंजॉय कर रहे जीवा, क्योंकि जीवा के नीचे चले जाने के बाद रसगुल्ला जाए, तरबूज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुनो, तो जीवा एंजॉय कर रहे प्रकृति, लेकिन जीव सोच रहे मैं एंजॉय करूं। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ के डिस्कशन भी किए थे, कैसे प्रकृति, जीव और परमात्मा, जो प्रकृति है फैसिलिटेशंस देता है किसको? जीव को एंजॉय करने के लिए। और जीव अपने आप को सोचते हैं अपना सारे इच्छा को सुधारा पूर्ति कर लेंगे, और परमात्मा क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। तीन व्यक्ति, तीनों एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं, अमेरिकन पूरी हेल्प करते हैं। तभी प्रकृति के बारे में डिटेल चर्चा की थी, प्रकृति कैसे सृष्टि है उसके बारे में चर्चा की थी, महाविष्णु कैसे आते हैं भगवान कृष्ण से एक्सपैंड होके
वहां से प्रकृति, प्रकृति का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं प्रकृति का 3 स्टेजेस। अव्यक्त 3 स्टेजेस, जब सारे 3 प्रकृति मीन्स 3 गुण, 3 गुण कंप्लीटली शांत अवस्था में रहते हैं, इसको बोलते हैं अव्यक्त। इनविजिबल फॉर्म, मतलब है दिख नहीं रहे, डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। जैसे हम पिन ड्रॉप साइलेंस में सब बैठे हैं, बाहर से लोग लगे, हम पे कोई नहीं है, इस तरह। सो अव्यक्त फॉर्म से क्या होते हैं, प्रधान कैसे आते हैं? भगवान दृष्टिपात। भगवान दृष्टिपात करने के बाद सृष्टि क्या होती है, हलचल हो जाते हैं, तब सृष्टि हो जाती है। प्रधान अव्यक्त जो व्यक्त हो जाते हैं प्रधान, वो भी भगवान का इच्छा से, भगवान का शक्ति मान लो, लेकिन भगवान का स्वीट विल से भगवान चाहते हैं, जैसे भगवान चाहते हैं कि कोई जीव यहाँ पर प्रकट हो जाए, तो प्रकट हो जाते हैं, भगवान की इच्छा से अव्यक्त व्यक्त हो जाते हैं। व्यक्त फॉर्म ऑफ प्रकृति इज कॉल्ड प्रधान। प्रधान को फिर भगवान अपना इच्छा से दृष्टिपात करते हैं, कैसे, टाइम फैक्टर के माध्यम से, और उसके अंदर हलचल होता है, प्रकृति का 3 गुण में एजिटेशन होता है ना। 3 गुण एजिटेट करने के बाद क्या सृष्टि होता है, महातत्व। महातत्व में क्या क्या होता है, 24 एलिमेंट प्लस 1, दैट इज टाइम फैक्टर, टाइम गया। तो महातत्व में 24 तत्व होता है, 24 तत्व क्या क्या है जानते हैं, इसमें नहीं भूलेंगे। सो महातत्व जैसे सृष्टि होता है, वो सेल्फ एफल्जेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हिरण्यमय। आप ऐसा कभी कभी कुछ व्यक्तियों का चेहरा देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो सिंपल है, बहुत सारी सुंदर चीज वर्णन की है, ये तो कथा जैसा लग रहा है, ये सिंपल नहीं है। यस नो, यस यस, अरे भक्त सब ऐसे चेहरा देखते हैं मुझे, तो आप समझ पा रहे हैं संकल्प क्या हो रहा है इधर? हिस्ट्री क्लास में आए थे ना। नहीं नहीं भी आए तो भी समझ जाएंगे, वैसे बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? ओके, पिछले क्लास रिकॉर्डिंग हुआ तो सुन लेना, ठीक है? आप उसमें भाग में पढ़ के आना, पढ़ेंगे तो अच्छा है। नहीं समझ में आए फिर भी पढ़े, जब यहाँ आएंगे तो समझ में आएगा, ओ मैं पढ़ा था ये, फिर एयरपोर्ट तो लगाना पड़ेगा, साधारण सा देखने, ठीक है। तो महत्त्व जो हिरण्मय है उसका विभिन्न प्रकार के गुण है। पहला गुण क्या है, चित्त, कॉन्शियसनेस, उसमें एग्जिस्टिंग रहता है। एक्चुअली प्रधान महत्त्व से पहला सृष्टि होता है चित्त, उसके बाद पॉलिसी को, हम पॉलिसी के ऊपर पढ़ेंगे, राइट? जब करें आगे चले, ये सारे नहीं बताएंगे। तो हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्विकली। और कैसे सृष्टि हुआ था जीव का विभिन्न प्रकार का तत्व, उसके ऊपर चर्चा हम कर लिए थे, नहीं? ये सर नो, यस यस। स्वभाव तत्व का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके पास ये होगा वो टेबुलर फॉर्म में दिया है, यही है, ABCDEFGH एलिमेंट है ना। तो वासुदेव जहाँ जहाँ पे प्योर कॉन्शियसनेस है ना, जहाँ पर प्योर कॉन्शियसनेस है वासुदेव, उसके ऊपर है। आप इसके लिए चिंता मत करिए, चाहे तो डॉक्यूमेंट ले लेना बाद में, ठीक है? लेकिन आप समझ ले पहले, उसके बाद बहुत सारी चीज इजी हो जाए। ओके, अब कुछ लिखते हैं, लिखने से ही समझ में आएगा। सो अब तक क्या क्या हुआ, कि एक्सटर्नल एलिमेंट जो प्रधान के अंदर एंट्री करके महातत्व के अंदर बैठ जाते हैं भगवान की तरह, वो है टाइम फैक्टर। भगवान का इच्छा से, जो भगवान ही है, भगवान का इच्छा मतलब भगवान का पार्शियल शक्ति है, समय काल क्या होता है, घुसते हैं उसके अंदर। तो पहले 24 थे, प्लस 1 घुसे तो 25 तत्व हो जाते हैं, किसमें? महत्व। सो आप समझने के लिए प्रयास करेंगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा, नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगा नहीं, ये तो आश्चर्य। ओके, सो अभी समय से लेकर हम आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा बैक एंड फोर्थ चर्चा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे।
ठीक। तो पहले टाइम फैक्टर आते हैं। श्लोक पूछा 16 में टाइम फैक्टर का वर्णन होता है। 25th एलिमेंट 24 प्लस इंटरनल 24 बाहर से आया एक्सटर्नल 1 दैट इज टाइम फैक्टर। अब टाइम फैक्टर जो 25th वन टाइम यानी कि इसको बोलते हैं काल। ये क्या करता है? इट एजिटेट्स फोर्स ऑफ मटेरियल। इसका काम क्या है? प्रकृति का 3 गुण को हलचल कराते, सत्तर रजतम को हलचल करते करके उसे किसी के मन के अंदर दूसरे के प्रति दुर्भावना आता है। कैसे होता है? काल इनको प्रभावित करता है। ऐसे बिगिनिंग से हुआ जब हम सृष्टि नहीं हुए थे, भगवान का शरीर के अंदर स्वयं ओके, हम यहाँ पे आई लेकर के हमारा इच्छा पूरा करके देखिए सारे बंदोबस्त किया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे पति पत्नी शादी करते हैं, बच्चों को लाने से पहले बहुत सारी फैसिलिटीज बना देते हैं ताकि बच्चे आएंगे तो सब इसको यूज करेंगे। तो भगवान ऐसे बेसिक एलिमेंट्स तैयार कर रहे थे। सो तो कंफर्म है भगवान डायरेक्टली नहीं करते, भगवान का शक्ति पार्शियल शक्ति क्या बोलते हैं इसको? टाइम। सो तो भगवान का इंटरनल शक्ति को क्या बोलते हैं? अंतरंग शक्ति को क्या बोलते हैं? मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ बट हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। अंतरंग शक्ति भगवान का क्या है? एक्सटर्नल शक्ति क्या है? सेम सुपर सोलर बाहर को प्रभावित करते हैं, क्या है? टाइम। सुपर सोलर टाइम में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। भगवान का अंतरंग मतलब अंदर रह के जो रूप दिखाते हैं वो है परमात्मा, जीव के अंदर जो सेम जो है भगवान बाहर काल के फॉर्म में दिखाते हैं। समझना है? हमारे हृदय के अंदर कौन है? परमात्मा, सेम भगवान है। बाहर जो क्या है? समय हमारे बाहर का शरीर को अंदर से क्षय करते जाए, ठीक है। दोनों भगवान कह सकती है, भगवान ही है, ठीक है। नहीं हो गिरा रहेगा, ठीक है। अब ये टाइम हो गया, इसके बाद चर्चा कर रहे हैं 24 नंबर है, फिर हम महत्व को चर्चा कर चुके हैं। क्या है महत्व को चर्चा कर चुके हैं? महत्व तो क्या है? हिरण्मय नाम ना, हिरण्मय सेल्फ कंसेप्ट है। जो प्रीवियस टाइम पे मतलब भगवान का शरीर में जो दिल घुस जाता है प्रलय के समय, संपूर्ण अंधकार फैल जाता है, तो अंधकार को दूर करता है, मतलब अंधकार को खा जाता है। जैसे एक कंप्लीटली अंधेरा कमरा, कमरे के अंदर कंप्लीट अंधेरा, के अंदर एक छोटा सा टर्च लाइट लगाते हैं, जैसे लगता है टर्च लाइट सारे अंधेरा को खींच लेते हैं। दूसरा वर्णन करें उनके शरीर से जब भगवान टच करके आकर समय शक्ति के माध्यम से हिरण में बनते हैं। कौन? आज तक तो हिरण में बनते हैं उनके शरीर से, मतलब उसमें ज्योति निकलते हैं भगवान कह सकते। इसी तरह प्रलय के जो अंधकार को दूर कर देते हैं, ओके। उसमें क्या क्या होता है? उसका गुण सारे वर्णन है महत्व। देखिए उसका गुण क्या है? चित्त है, अव्यक्त सॉरी चित्त है, और क्या है? नित्य है, और सत्वगुण में जो रहता है उसको बोलते हैं जो क्लियरली समझने का कैपेसिटी आता है। जब सत्वगुण में महत्व रहता है तब उसमें ये भाव होता है। ये सारे हमारे से पहले तैयार होके आता है, बाद में हमारे साथ बांध दिया जाता है। जैसे सर की सर जो है तैयारी हो जाती है। हाँ, अभी सर्द पार्टी चल रहा है। हम आने से पहले हमारे लिए जो ज्वेलरी हम तैयार हो जाए, फिर उसको उसमें मिक्स करके हमें दे जाए। जैसे सर वाले का एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है उससे पहले उसका पूरा मटेरियल ला के रख लेते हैं। जब बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्या करना, सीमेंट रेता मिलाया, ईंट लगाई, लगाना शुरू किया। तो ये जो है ये प्रिपरेशन पार्ट है।
रॉ मटेरियल। ठीक है, अब चित्त आ रहे तीसरा कॉन्सियसनेस। कॉन्शियसनेस चित्त क्या है? ये महत्त्व ही है, महत्त्व है, लेकिन जीव का मतलब जीव तो शिष्य नहीं हो अभी, अभी समझने के लिए हम जीव को रिलेट कर रहे हैं, ऑलवेज समझ नहीं पाएंगे अदरवाइज। चित्त क्या है? जो प्योर कॉन्शियसनेस, सॉरी कॉन्शियसनेस है, हमारा जो चेतना है, और चेतना तैयार है ना? जीव आएंगे तो उस चेतना के होकर डाला जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि जीव के साथ चेतना नहीं होता है क्या? जीव के साथ चेतना होता है, इसलिए जीव में प्योर चेतना होता है, तो ये चेतना उससे बिल्कुल छुपा जाएगा। ठीक है, प्योर चेतना पे आएगा, हम समझ में आया? हम प्योर चेतना के साथ किसमें है? सुप्त अवस्था में। कहाँ है? भगवान का शरीर में लगे खड़े हो। अब हमारे लिए सारे शब्द बनाए जा रहे हैं, पहला सृष्टि, उसके बाद कार्य सृष्टि, उसके बाद हम आएंगे ब्रह्मा जी के द्वारा विभिन्न शरीर देकर सुंदर घुसाया गया। अब अंडा बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो चिड़िया के माँ के गर्भ के अंदर क्या होता है? अंडा बनने के लिए तैयार होता है। अभी अंडा बनने जा रहे हैं, इस चैप्टर पे केवल अंडा ही बनाएंगे। ओके, गोल्डन एग बनेगा ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में हमें बाद में स्थापन किया जाएगा। भगवान स्वयं आकर सारे मटेरियल एलिमेंट्स तैयार कर देंगे, और उसमें सारे देवताओं को, जो हमारे सारे इंद्रियों का कारण है, जिसको हम यूज करके भोग करेंगे, उसका रूट कॉज विभिन्न देवता भगवान का विभिन्न अंग में बैठ जाएंगे, जिसको कहते हैं आप लोग विश्व विश्वरूप। विश्वरूप सृष्टि करके अंडा बना के छोड़ेंगे। ठीक है, एक में चर्चा करेंगे इस तरह से बनेगी, वो तो जानते हैं हम असंख्य बनेंगे, लेकिन एक अंडा के अंदर कैसे सारी चीज आता है। ठीक है, अभी थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिला। इसके अंदर क्या क्या चीज आता है? पहले चित्त आएगा, चित्त समझ गए, कॉन्शियसनेस चेतना, है ना? चित्त और मन सेम नहीं है, माइंड एंड चित्त अलग है। इनर कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड चित्त। तो चित्त के अंदर कुछ इंप्रेशन है, तो मन में नहीं भी होगा तो कभी नहीं। जैसे कभी आप कहीं आपको याद नहीं है बचपन में क्या दिखे है, और वो चित्त में चला गया, चित्त वृत्ति अलग है, चित्त में चला गया। आज बड़े होने के बाद कभी एक झटका लगा तो याद आता है, ओ बचपन में तो चित्त के अंदर बैठा रहता है, मन बाहर एक्टिंग करके बताता है, इंटरेक्शन करता है, चित्त पीछे बैठा रहता है। क्योंकि चित्त जो है आत्मा नहीं है, चित्त आत्मा नहीं, उसमें प्योर कॉन्शियसनेस। और जो आप बता रहे हैं मन में चला गया तो सब कॉन्शियस माइंड है जो और चित्त वृत्ति क्या होता है? रिपीटेडली इंप्रेशन लेते 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 चित्त में एक वृत्ति जान लेते है ना, बहुत मजबूत हो जाता है, वो बदलता नहीं है। उसमें जाएगा, हम चित्त पढ़ लिया। और चौथा एलिमेंट क्या है? कौन सी गण? अहंकार। कौन सी गण? अहंकार। अहंकार के बारे में चर्चा किए थे। अहंकार तब बनता है जब यहाँ तक बंद किया था हमने, राइट? अहंकार कब बनता है? इनअटेंशन। भगवान थोड़ी इग्नोर कर देते हैं। यस, इनअटेंशन कॉजेस द फॉल्स ईगो, है ना? ध्यान ना देने से अहम ममता की सृष्टि होता है, मिस आइडेंटिफिकेशन। मैं अपने बारे कब जान नहीं पाता हूँ, जब मैं अपने बारे ध्यान नहीं देता। ऐसे इनअटेंशन से क्या सृष्टि होता है? अहंकार। अहंकार। किसने? महत्त्व। महत्त्व से सब कुछ निकल रहा है। महत्त्व से पहले निकले चित्त, आप दूसरे निकल रहे क्या है? चलिए, महत्त्व से निकले चित्त, चित्त से फल सी गुण टाइम बादशाह। तो ये अहंकार कैसे कैसे सृष्टि होता है? अहंकार का क्या क्या गुण है वो भी है।
अहंकार जब महतत्व प्रकृति का 3 गुण के माध्यम से प्रभावित होता है, महतत्व प्लस 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या सृष्टि होता है। सम रेशो से कैसे बनते हैं पता नहीं है, बट कौन सी कैसे बनता है, पर जो कब बनता है ना वो नेटल होता है। तो इन दोनों जो मिक्सअप होते हैं रेशो में क्या बनते हैं, कौन सी टेंशन तो ब्रॉड है। हाँ ठीक है। हाँ इसको कहते हैं वैकारिक। जो मूड ऑफ गुडनेस मिलता है, मूड ऑफ गुडनेस मिलता है, क्या होता है वैकारिक। कुछ शब्द ऐसे याद रखिए, इससे मैं नहीं बता दूं वैकारिक मीन्स। वैकारिक मीन्स जिसके द्वारा आप कुछ पीसफुल माइंड में सृष्टि कर सकते हैं, थोड़ा कुछ विकार करके कुछ सृष्टि कर सकते हैं। श्लोक नंबर 43 43 44 वैकारिक ओके। एंड जब पैशन प्रभावित करता है तेजस प्लस पूरा पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस जब भी होता है तमस, इग्नोरेंस होता है। हम इसके ऊपर चर्चा किए थे। प्रॉब्लम मींस स्कूल का पूरा इग्नोरेंस के साथ फैशन के साथ तेजस तमस वैकारिक ये लाइट दे रही इंद्रिय इंद्रिय वस्तु ये वैकारिक मींस इट्स एक्सेस फीलिंग पीसफुल, शांति peaceful action. Tejas means क्रियाशीलता, एक्टिविटी, एक्टिवेशन कुछ एक्टिंग करता है, कुछ एक्टिविटी करता है। और ये उसके बाद सेंसेस सिस्टम। सो महत्त्व सॉरी महत्त्व विकृत होकर निकलता है फॉल्स ईगो अहंकार। अहंकार का विभिन्न प्रकार के रूप निकलता है। प्रकृति का पहला गुण संतुलन से मिला, कुछ पीसफुल एक्शंस वाला निकलेगा, कुछ जिसको बोलते हैं वैकारिक, और कुछ एक्टिविटीज कार्यकलाप करने के लिए तत्पर होगा, उसको बोलते हैं तेजस। और मूड ऑफ इग्नोरेंस जो मिलेगा सेंसेस। अब बात आ रही है हो गया। जो फॉल्स ईगो, ऑलरेडी फॉल्स ईगो है, इसके साथ क्या मिले, मूड ऑफ गुडनेस। गुडनेस एक्चुअली तीनों मिलते हैं। मूड ऑफ गुडनेस का होता है डोमिनेंस, प्रधानता रहता है किसका, मूड ऑफ गुडनेस का। सत्व गुण का प्रधान रहता है। जब मूड कौन सी गुण रहता है, अहंकार रहता है, उस समय क्या सृष्टि होता है, पीसफुल एक्शन करने वाला वैकारिक मन यानी कि शांतिपूर्ण क्रिया माइंड। मूड ऑफ गुडनेस के साथ कौन सी को मिला, क्या सृष्टि होता है, माइंड सृष्टि होता है। ठीक है, अपना मन कैसे बना बताया जाए। फॉल्स ईगो मूड ऑफ गुडनेस के साथ मिलता है तो क्या सृष्टि होता है, सत्वगुण। सत्वगुण के साथ जब अहंकार का मिश्रण होता है तो सृष्टि होता है मन। इसलिए मन मूड ऑफ गुडनेस में काम करता है, लेकिन बुद्धि मूड ऑफ पैशन में काम। ओके, फॉल्स ईगो प्लस मूड ऑफ पैशन, ना पैशन इग्नोरेंस का होता है
बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। दोनों शिष्य होता है, चलो समझ में आ रही। पैशन के साथ, पैशन का डोमिनेंस हो गया, क्या शिष्य हो गया, बुद्धि। सो अब समझना होगा कि मन जब बूढ़ा बुढ़े से साथ सृष्टि होता है, जिनका क्वालिटी समझ पहले सृष्टि कर कौन सी गो प्लस मूड ऑफ नॉलेज पैशन, मूड ऑफ पैशन, मूड ऑफ पैशन में सृष्टि होता है इंद्रिय। समझ नहीं हो रहा। कौन सी गो प्लस मूड ऑफ सब्जेक्ट या द्रव्य, हाँ, सेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मूड ऑफ पैशन, थोड़ा पैशन में मिलने से रजोगुण के साथ मिलता है, जब सृष्टि होता है। मूड ऑफ पैशन से मिलता है अनदर विषय से इंद्रिय सृष्टि, ठीक है। अब मूड ऑफ इग्नोरेंस से मिलता है इंद्रियों का वस्तु यानी कि तन्मात्रा सृष्टि, जिससे इंद्रिय आता है, हाँ, समझे। मुझे वो एलिमेंट है कि शब्द ये है उसको ब्रेक हो गया, पता नहीं। 21, 30, 31 अब ऐसे तो थोड़ा क्वालिटी समझेंगे, मन कैसा है, मन में क्या होता है। ये रेशियो में कुछ अलग है, सेम बड़ा पैसे की डिफरेंट रेशियो मिला, रेशियो आगे बड़ा इग्नोरेंस कम हो, यस ठीक है। तो क्या उसमें इसका देखते हैं क्या होता है, तो सृष्टि हो गया, तो माइंड सृष्टि हुआ, इसका क्वालिटीज क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको देखते हैं। माइंड का कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट टाइम सबसे क्या है, संकल्प, वही सच्चिदानंद के, ये कोई भी चीज सच्चिदानंद नहीं है, सब तो मटीरियल है, सब टेम्पररी है। संकल्प और तो माइंड का क्वालिटी क्या है, संकल्प विकल्प, वो इनडिस्क्रिमिनेटिंगली अच्छा चीज को भी रिजेक्ट करेगा, अच्छा चीज को स्वीकार करेगा, बुरा चीज को स्वीकार करेगा, बुरा चीज को रिजेक्ट करेगा, उनका काम ही है, ठीक है। वो कुछ नहीं देखेगा अच्छा बुरा क्या, हर कोई चीज को स्वीकार करेगा, कुछ देर बाद बोलेगा ये ठीक है, इसका ही काम, ठीक है। और ये मन का देवता है भगवान, अनिरुद्ध हमारे मन को कंट्रोल करते हैं, तो मन को प्रार्थना, जब मन को कंट्रोल करने की प्रार्थना करते हैं तो अनिरुद्ध को प्रार्थना करते हैं। और सब टोटल भगवान बलराम नित्यानंद की प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन बहुत परेशान है, अनिरुद्ध प्रेजाइडिंग डिटी है। तो हर कोई इंद्रियों के कंट्रोल करने के लिए इंद्रिय का देवता है, इसीलिए कोई देवता के पास कभी कोई किसी पर्टिकुलर वरदान के लिए मांगने जाते हैं। ओके, अब बुद्धि का क्या गुण है, बुद्धि का गुण क्या होता है, इंटेलिजेंस का होता है डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अच्छा है बुरा है, और बहुत लोग बुरा है आगे लोग बोलता है कि क्या गलत होता है, ठीक है। सो हाँ, so ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू एक्सेप्टिंग द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, तो हम ये डिस्क्रिमिनेट करने हेल्प करता है। संदेह आएंगे, संदेह निश्चय सब आ जाएंगे, ठीक है।
So, आप इंद्रियों को कार्य करने से पहले समझने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन देके उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कुछ समझाने के लिए ये हेल्प करते हैं, इसलिए बोलते हैं इंद्रिय अनुग्रह। इंद्रिय बुद्धि का नाम क्या है? इंद्रिय को हेल्प करते, कृपा करते, अनुग्रह करते। मतलब अगर बुद्धि नहीं होता तो इंद्रिय को समझ नहीं पाता। मीठा या खट्टा जीवा कैसे बताता है? बुद्धि बोलता है। समझ लो किस तरह सब इंद्रिय अनुग्रह। इंद्रिय अनुग्रह और यही क्या करता है, कभी कभी संशय सृष्टि करता है, डाउट। मन कभी डाउट नहीं करता है, बुद्धि कहता है यही सही है गलत है, जाना है नहीं करना, सोना है जग जाना है, संशय करता है ना। लेकिन कराता है किसको? मन को। बुद्धि नहीं करता। जैसे बुद्धि इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे मन की बुद्धि को कंट्रोल करता है। बुद्धि मन को कंट्रोल, उनका फंक्शन ऐसा। और इंद्रियों को कंट्रोल करता नहीं, मन इंद्रियों को control करता है। मन इंद्रियों को है। बुद्धि कभी किसी को डायरेक्टली नहीं करता, पीछे बैठ के सब बताता है। ठीक है, जैसे अमेरिका पाकिस्तान को पीछे पूछ रहे, पता नहीं चलता। और क्या करता है? संशय, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, डाउट। और मिसकंसेप्शन, मिसएप्रीहेंशंस बताता है, ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, मन में सोचवाता है, करता है कम, है कि नहीं? समझ में आया? इसको कहते हैं विपरीत है, विपर्यसा। वर्ड याद ना रहे लेकिन समझ गए, उसको आप पढ़ते पढ़ते वर्ड याद। और मिसकंसेप्शन, विपर्यसा, ठीक है। एग्जैक्टली चीजें को सही या गलत करके डिस्क्रिमिनेट करके बता देता है, इसलिए इसको बोलते हैं निश्चय। निश्चय कंट्रोल करके बोलता है। और यही क्या करता है? मन को याद दिलाता है, मेमोरी क्रिएट होता है। बुद्धि नहीं होता तो मन में मेमोरी नहीं आता, याद रखने की कैपेसिटी बुद्धि से आता है। इसलिए बुद्धि को भी कैपेसिटी कौन देता है? परमात्मा। सबने मतलब अपना, उनका कुछ अपना नहीं है, लेकिन इनकी तरफ सोचना। और लास्ट क्या है? सुप्त, तो मीन्स मन को बुद्धि सुला देता है। इसलिए बुद्धि बहुत प्रखर होता है ना, मन को सो नहीं पाता है कि नहीं? तो बुद्धि का जो फंक्शन है, इसको सुलाने का बंदोबस्त करें, मन सुन लो। ठीक है, ठीक है। तो सुलाने का काम और याद दिलाने का काम, निश्चय करके डिस्क्रिमिनेट बताने का काम, या कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम, या फिर मिसकंसेप्शन डेवलप करने का काम, ये सारे मन को मन के अंदर करता है बुद्धि का काम। ठीक है। अब इंद्रिय, इंद्रिय दो प्रकार का है। बुद्धि के देवता, बुद्धि के देवता कल का बोला था? संकर्षण होगी इस दोनों क्लास में, संकर्षण कैसे दिखता है? ये प्रतिबिंबी तो पैशन में ही होता है ना, दोनों पैशन में।
चित्त वासुदेव है, कौन सी को लॉर्ड शिवा। मन का देवता अनिरुद्ध है, इंटेलिजेंस का प्रद्युम्न एंड कौन सी का संकर्षण है, चित्त का वासुदेव है, वासुदेव का पुरुष प्रद्युम्न है। ठीक है, सृष्टि होता है पूरा पैटर्न से लेकिन देख सकते हैं कौन प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ठीक है, ओके। अब आता है इंद्रिय। इंद्रिय ठीक है, इंद्रिय 5 + 5 से क्या होता है, 5 क्या इंद्रिय, 5 का इंद्रिय। ओके, अब 5 कर्म इंद्रिय कहां से सृष्टि होता है, प्राण वायु से, प्राण से। स्रोत क्या है, एक्चुअली इंद्रिय जो सृष्टि होता है 2 प्रकार वस्तु पर डिपेंड करता है, एक प्राण है, प्राण, और एक बुद्धि। इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, तो इंटेलिजेंस के माध्यम से जो सृष्टि किया जाता है या इंटेलिजेंस स्रोत बनकर जो सृष्टि होता है इंद्रिय, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। और प्राण को स्रोत बनाकर जो सृष्टि होता है उसको बोलते हैं कर्मेंद्रिय। ये डिटेल है। प्राण से एक्शन सेंसेस आर डिपेंड अपॉन दिस वाइटल एनर्जी। प्राण, प्राण से सृष्टि होता है कर्मेंद्रिय, और बुद्धि से सृष्टि होता है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय फंक्शन करता है बुद्धि के माध्यम से, कर्मेंद्रिय फंक्शन करता है प्राण के माध्यम से। फॉर एग्जांपल सिंपल बात है, कोई व्यक्ति पैरालाइज्ड है या इंजेक्शन दे दिया है, क्या कहते हैं उसको, एनेस्थीसिया दे दिया, उनका ज्ञानेंद्रिय एक्टिव है, कर्मेंद्रिय काम नहीं कर रहा है, पैरालाइज्ड। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे साथ एसोसिएटेड होकर काम कर रहे हैं, उस तरह हम समझ पा रहे हैं। एग्जांपल इसे देना पड़ता है, लेकिन हम नहीं थे सब सृष्टि में, मतलब हम थे इनके साथ संपूर्ण थे, तो इस शरीर में नहीं आए थे, ऐसा ऐसा बनाया जा रहा है। और यहाँ पे क्लियर है, अब तन्मात्रा से देखेंगे इन सब्जेक्ट से अब इंद्रिय का देवता क्या है, कौन है, हाँ, मानसिक हो सकता है। देखिए ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय इंद्रिय 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के इंद्रिय। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय सृष्टि होता है प्राण को आधार कर, ज्ञानेंद्रिय सृष्टि होता है बुद्धि को आधार। और तन्मात्रा देखिए, तन्मात्रा मींस, तन्मात्रा ऐसा लगता है कुछ स्पेशल वर्ड है। तन्मात्रा मींस सेंस ऑब्जेक्ट्स। आंख देख रहे हैं कोई सुंदर वस्तु, इतना सुंदर है, कान सुन रहे कुछ बढ़िया आवाज, वो इंद्रिय वस्तु है। वो इंद्रिय वस्तु पहले सृष्टि होता है,
कैसे सृष्टि होता है देखते हैं। और ये कैसे सृष्टि होता है? तन्मात्रा जब प्रकृति का थर्ड क्वालिटी है, थर्ड गुण प्रकृति का कम गुण प्रभावित ज्यादा होता है, मैक्सिमम कम गुण का प्रभाव होता है, then subjects and the kind of द्रव्य gross elements subtle elements सृष्टि होता है, subtle sense elements gross sense elements सब कम गुण, ठीक है। ये इसका एग्जांपल तो बता जैसे तन्मात्रा सृष्टि होता है सूक्ष्म शब्द तक शब्द, शब्द से आता है आकाश, ये सारे कुछ ग्रॉस कुछ सटल, ये दो प्रकार क्या है, ग्रॉस सटल। वस्तु का ग्रॉस किया सटल में इसमें क्या है, मतलब which gives us satisfaction। देखने का जो, देखने का क्या है, देखने का कैपेसिटी कहाँ से आता है, साउंड टच फॉर्म, यस फॉर्म आता है, अच्छा फॉर्म आता है एयर, सॉरी फॉर्म आता है फायर से, क्योंकि फायर फॉर्म को डिस्ट्रॉय करता है, फॉर्म को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्री में बहुत तरीके का गर्म करके अणु प्रकार का आकार बनती है, ऐसे ही ठीक है, ओके। आकार देता है फायर, आकार को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब आकार को विनाश करता है, फायर से आकार आता है। तो देखने का वस्तु सुंदर दिखाई दे रहा है, इसका आकार सुंदर लग रहा है, ये फायर का प्रभाव, इसको जरा मैं देख पा रहा हूं, ठीक है ठीक है। 32 श्लोका में लिखा है कि इसके बारे में दिखाया मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर उसमें लिखा है जब तामसी अहंकार श्री भगवान की वीर्य शक्ति से काम शक्ति से प्रेरित होता है, तो इससे पहले दो वाले काम शक्ति से प्रेरित नहीं थे, ये थर्ड वाले ये इन सब तीनों के लिए भगवान का विरुद्ध शक्ति है, प्रभुपाद परफेक्ट लिखे इसको, बड़ा नहीं ये ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। भगवान का काम शक्ति के द्वारा प्रभावित होके क्या सृष्टि होता है, मन, ये तामसी अहंकार काम, ये शब्द तत्व जो आप बता रहे थे ओके, पता नहीं माँ बाबा को कुछ आइडिया है, भगवान का काम शक्ति से सृष्टि होते हैं, तन्मात्रा, हाँ काम शक्ति के द्वारा प्रभावित होके, मेरे हाँ उनके द्वारा इंस्पायर्ड हो, ठीक है। इसको देखते नहीं, लेकिन उनके काम शक्ति से केवल ये तामसी अहंकार प्रभावित होता है कि इससे पहले जो दो थे वो भी काम शक्ति से होता है, जो पैशन और प्रभुत्व वाले। तो वैसे कुछ होते हैं कि भगवान का काम शक्ति है जिसको बोलते हैं भगवान का जो सेक्स डिजायर है उसको बोलते हैं आदि रस। आदि रस से हमारे पर प्रभावित होके हम काम ज्वाला से प्रभावित होके कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आदि रस भगवान का ही पार्ट है, भगवान का जेनिटल से आदि रस निकलते हैं, तन प्रभावित करते हैं, लेकिन परवर्टेड हो जाते हैं भौतिक जगत में आकर, वो काम मिल जाता है। और यहाँ पर काम शक्ति को लेकर तन्मात्रा से बोल रहे हैं, बाकी को नहीं बोल रहे हैं, एक बार देखते हैं, ठीक है देखते हाँ, तो तन्मात्रा सटल है और ग्रॉस है, सूक्ष्म है स्थूल है, ठीक है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म एंड स्थूल, सटल एंड ग्रॉस, ठीक है। अब तो जो सटल है, सूक्ष्म जो है, सूक्ष्म स्थूल वस्तु को सृष्टि करने की प्रयास करता है, मतलब करता है, सूक्ष्म वस्तु से स्थूल वस्तु आती है। अच्छा ये तो यहाँ तक समझ में आया सूक्ष्म स्थूल कैसे क्रिएट होता है, एक कारण बनता है दूसरा कार्य बनता है, कारण खाली समझने से पहले यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तन्मात्रा कैसे सृष्टि होता है, प्रकृति के तीन होते हैं, थोड़ा इग्नोरेंस यानी कि कम होने से प्रभावित होकर क्या सृष्टि होता है, तन्मात्रा। तन्मात्रा मींस सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियों को भोग करने के लिए वस्तु। समझ में आ रही कि नहीं?
Yes, आपको जब इंद्रिय देंगे इससे पहले भोगने भोगने के लिए वस्तु होना चाहिए ना, भगवान पहले क्रिएट कर रहे हैं इसको। और ये सब ब्रह्मा ब्रह्मा भी आए नहीं अभी तक, भगवान ही खुद कर रहे हैं अपना टाइम फैक्टर के द्वारा, प्रकृति के तीन गुणों को मिक्स करके सब कर रहे हैं। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में टाइम नहीं होता, लेकिन टाइम फैक्टर भगवान स्वयं क्रिएट करके इसमें डालते हैं। लेकिन ठीक जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे समझ गए, तो अभी कॉज इफेक्ट डिस्कस करेंगे। पहले क्या आता है, सृष्टि होता है साउंड, शब्द। पहले सृष्टि होता है क्या, शब्द। शब्द का ग्रॉसर फॉर्म होता है क्या है, आकाश अंदर भी होते हैं, ब्रह्मांड के अंदर भी है, ब्रह्मांड के हमारे शरीर के अंदर भी है, बाहर भी। आकाश नहीं रहेगा तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। साउंड में साउंड कॉज होता है, उसका इफेक्ट होता है कॉज है। उसका इफेक्ट क्या है, ओके। ये थोड़ा और ग्रॉसर होता है। हाँ, थोड़ा श्रवण इंद्रिय आता है इससे, कुछ समझ सकते श्रवण इंद्रिय इससे आती है। साउंड से आकाश रहता है तो श्रवण इंद्रिय हमारा फंक्शन करता है। आकाश नहीं होता था तो कितना पीस, ठीक है, ऐसे ही। साउंड ट्रैवल भी होता है। हाँ, तो मीडियम है, कहने का मतलब आकाश नहीं होता तो शब्द का कोई महत्व नहीं होता, महसूस नहीं कर पाते थे, लेकिन नहीं, या कोई मीडियम नहीं, कुत्ता बहुत सारी चीज महसूस कर ले तो नहीं कर पाता, तो उसके लिए आकाश उस तरह हेल्प करता है। उनका जो मैकेनिज्म डेवलप हुआ है श्रवण इंद्रिय, उस हिसाब से फंक्शन कर रहा है। लेकिन हमारे देखिए हमें तीन चीज होता है, कोई भी चीज को परसीव करने के लिए हमारा शक्ति, उस शक्ति को कंट्रोल करने वाला देवता है। और वो शक्ति छीन ली तो कान वही रहेगा, ईयर ड्रम भी रहेगा, अंदर सारे फंक्शन करेगा, वो शक्ति नहीं है, सारे शब्द सुनेंगे। आंख एज रहेगा, सेम आंख ऐसे कर रहेंगे, देख नहीं पाएंगे अगर उसका देवता उस शक्ति को छू गया। कोई मेडिकल साइंस भी नहीं है इसको कर नहीं सकता है, शक्ति है तो रिकवर करने के लिए, इसलिए देवता कंट्रोल कर रहे हैं। तो साउंड क्रिएट करता है आकाश, आकाश से क्या आता है, स्पर्श। स्पर्श करने का गुण आता है। स्पर्श करने का गुण क्या सृष्टि करता है, क्या, एयर नहीं होता था, हम किसी वस्तु को छू नहीं पाते थे, छू कर महसूस नहीं कर पाते, ठीक है। और एयर क्या सृष्टि करता है, इससे थोड़ा ग्रॉसर क्या सृष्टि करता है, फॉर्म, फॉर्म मतलब एयर से फॉर्म डेवलप होता है, एक्चुअली सृष्टि होता है या महसूस होता है अग्नि के द्वारा। एयर से फॉर्म डेवलप होता है, लेकिन फॉर्म महसूस होता है हमारे लिए अग्नि के द्वारा। समझ नहीं बात क्या है, तो इससे क्या सृष्टि होता है, वायु। मतलब आकार कारण है अग्नि, उसका इफेक्ट, ठीक है ना। फिर वहां से सृष्टि होता है स्वाद, टेस्ट। टेस्ट किसके द्वारा महसूस करते हैं, जल। ओके। और जल में कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन जल स्मेल को जन्म देता है। जल का कोई स्मेल नहीं होता है, जल का टेस्ट होता है। तो क्या देता है, स्मेल इसमें आता है अर्थ आता है। तो इस तरह ये एक कॉज है, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है,
ये कारण है कार्य से सब्स्टिट्यूट होते अर्थ तक सर्टेन ग्रॉस एलिमेंट क्रिएट हो जाते हैं। ये कैसे होता है? अगेन टाइम पे टाइम ही करता है। ठीक है, कौन मिक्स करता है? लोग बोलते हैं ना ब्रह्मांड अपने आप सृष्टि हो गया, लेकिन सृष्टि कौन किया? टाइम। टाइम किससे सकते हैं? कौन को बाहर से इसमें भगवान की विजय से तो ब्रह्मांड उससे भी होती है, मतलब ये गोल्डन 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 एग। गोल्डन एज मतलब पूरी भगवान तो फिर ये प्रोसेस है, तो ब्रह्मांड अलग अलग प्रकट होते हैं। तो ये प्रश्न है कि बाकी सारे का सृष्टि नहीं होता, इधर क्यों बोल रहे हो? केवल परमात्मा को सर्व रजोगुण का जो है वो नहीं उसने बताया वो भी काम वो ये लिखा हुआ नहीं। इसका प्रश्न से गोल्डन एग क्रिएट हुआ बोल रहे हैं आप। सारे सृष्टि भगवान का वीर्य शक्ति से सृष्टि हुआ, तो वीर्य शक्ति के तन्मात्राएं क्यों बोल रहे हैं? ये सारे क्या अर्थ नहीं होगा? ये पूछते तन्मात्रा तो वीर्य शक्ति के माध्यम से उनके द्वारा प्रेरित होकर तन्मात्राएं सृष्टि होता है, तो ये भी तो सृष्टि होना चाहिए। ये है नहीं क्या? नहीं क्या है? ये अलग है। ये सब जो चीजें पूरी उसके बाद होती है, मतलब वो जो सबसे पहले जो है गोल्डन जो है ये वो फॉर्म होता है, लेकिन मैं तुमने पढ़ा था उसके बाद फिर जब उसके बाद दृष्टि पार्ट होता है, दृष्टि जब उस पे पड़ती है तो फिर फर्दर ये जो चीजें दिखा रही है उस पर ये चीजें फॉर्म होती है, और इसमें मैथ्यू नगार भी कहते हैं संसार को। ये सारी चीजें जो भी है ये उसके बाद फॉर्म होती है, ये जो है गोल्डन ये तो पहले फॉर्म तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये सब भी भगवान का वीर्य शक्ति की तरह सृष्टि हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। ये उसके बाद होता है, फिर हाँ मतलब वही सार वही है, लेकिन ये पहले वो आता है उसके बाद ये सारी चीजें आती तो आप कह रहे हैं कि तन्मात्रा पहले सृष्टि होता है, बाद में सृष्टि। हैं। ये बाद में होता है तन्मात्रा, ये तो जैसे हम बता रहे हैं पहले ये होगा दूसरे ये होगा तीसरे पे ये होगा तीसरे पे ये होगा, ये तो ऐसे ही होगा, लेकिन सबसे पहले होगा जो है धीरे धीरे जो होता है तो गोल्डन जो आएगा यहाँ से हाँ कौन सी बस है? उसके पहले मतलब उसके पहले उसके पहले गोल्डन आएगी तो उसके बाद जो बात करेंगे तो ये सारी हमें प्रभुपाद इसी जगह पे क्यों लिखे? प्रश्न नहीं पहले तन्मात्रा को क्यों लिखे हैं, इससे पहले क्यों नहीं लिखे? ये प्रश्न। ट्रांसलेशन में ये हाँ, श्लोक में प्रभुपाद ने लिखा, सॉरी ट्रांसलेशन ठीक है, इसको थोड़ा एनालिसिस किया जाए। देखिए ऐसे अब आगे बढ़ते हैं। अब तन्मात्रा हो गया, ये धारित तन्मात्रा का गुण जो हम चर्चा करेंगे, इसमें रेस करें। कॉज और इफेक्ट है ये आपके पास ये है ना, क्या लिस्ट है, ये समझा दो। ये तो जस्ट थोड़ा समराइज फॉर्म है, ठीक है। तो लिसन देखिए आप ठीक है क्लियर आ रहा है? उसके बाद भगवान की जो शक्ति होती है उससे होती है उसको ठंडा होती है फिर ऐड कर वो तो आगे बढ़ के बताएंगे। 50 का श्लोक में भी दिया रेफरेंस इसलिए है, यस। लेकिन फिर भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए भगवान को कितना कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन करना पड़ रहा है हमारा इच्छा को पूरा करने में।
इसको हम समझ नहीं पाते। राजा मदन मोहन पीसफुली अपना बांसुरी बजाकर हमारे साथ नाच रहे थे, लेकिन हम हमारा इच्छा विकृत किए, जिसकी वजह से इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है जिसको पढ़ के समझ नहीं पाते। क्योंकि ये अभी एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं सारे, अभी आए नहीं है, मतलब चीज में नहीं आए, नहीं, अभी चीज में आते हैं, जीव आए नहीं, बताएंगे। आता है फिर चला जाता है। जब दोबारा से मतलब सृष्टि होती है तो फिर से जीव में से निकल भी जाता है नहीं सब कुछ एक बार आने। 26 चैप्टर में कैसे इस अंडा के अंदर ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान प्रवेश करके एक्टिवेट चलाते वर्णन होगा। अभी तक जीव नहीं आए, पूरा चैप्टर में जीव नहीं आएगा। एक लाइन में लिखा है पेपर कि ये सारे जीव के अंदर प्रवेश करा के एक्टिवेट कराते हुए तो लिखा है, बट इस पूरा चैप्टर में नहीं आएगा, केवल तो ब्रह्मांड सृष्टि कर रहा है, जीव सृष्टि केवल है। ठीक है, गोल्डन लाइट तैयार हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हम क्या चर्चा करेंगे, तन्मात्रा का गुण। तन्मात्रा साउंड का क्या है? पहला क्या है? साउंड, सबसे ज्यादा सटल साउंड। इनफैक्ट जब मनुष्य का डेथ होता है, शरीर डिसइंटीग्रेट होता है, कोई जला देते हैं, काट देते हैं, कुछ भी करो, और डिसइंटीग्रेट होके पहले क्या होता है, अर्थ एलिमेंट निकल जाता है, जला दिया तो अर्थ एलिमेंट हो गया, फिर वो कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे सृष्टि होती जा रहा है वैसे बैक होते जाएगा, साउंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बैक होके चले जाते हैं। अर्थ से वाटर कन्वर्ट होता है, वाटर से फायर, फायर से एयर, एयर से मतलब स्काई, साउंड। हाँ, साउंड का काम क्या है? साउंड का काम है, कोई मैसेज देते हैं तो हम कन्वे करने के लिए हेल्प करते हैं। साउंड का क्या काम है? कन्वेज मैसेज। जिससे हम देख नहीं पाते उसके बारे में। मुश्किल लग रहा है, परेशान कर रहे, लेकिन हम ऐसे ही परेशान होने के लिए आए। एक्चुअली ये जो कॉज एंड इफेक्ट सिस्टम रहता है ना, ऐसे बनता है। स्काई, स्काई यानी कि इथर is generated along with the sense object sound. आकाश सृष्टि होता है किसके साथ? उसका सेंस सब्जेक्ट जो है साउंड के साथ, शब्द के साथ। फ्रॉम स्काई द एयर एलिमेंट इज जनरेटेड। ठीक है, स्काई से क्या सृष्टि होता है? आकाश से एयर आता है, और एयर किसके साथ सृष्टि होता है? द सेंस सब्जेक्ट, तन्मात्रा, टच, स्पर्श, है ना। और उसके बाद फ्रॉम एयर, एयर से क्या सृष्टि होता है? फायर, आग। इसलिए आग को जलाने के लिए मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कुछ भी किसी को आग लगाओ लेकिन लगे। तो एयर से फायर आता है, किसके साथ? तन्मात्रा क्या है? तन्मात्रा क्या है फायर का? आकार, आकार के साथ आता है। ठीक है, क्या इसकी तो हाँ भी तो अब इंद्रियों को फिर टच करते हैं। अब इंद्रियों ऑब्जेक्ट के बात हो रहा है ना, तो सेंस सब्जेक्ट शेप आता है, आकार आता है। फिर फायर से वाटर आता है, आग से पानी आता है। नहीं, कुछ साइंस बोल रहे हैं H2O मिलता है तो आग के माध्यम से जल सृष्टि होता है, ठीक है नहीं? सब आग से क्या सृष्टि होता है? जल किसके साथ आते हैं? जल में के स्वाद होते हैं, सेंस सब्जेक्ट स्वाद को लेकर आता है। और पृथ्वी, जल से पृथ्वी सृष्टि होता है, किसके साथ लेकर आता है? स्मेल। Each element contains within it all other elements. अर्थ बोलेंगे, अर्थ के अंदर ये सारे
आकाश है, वायु है, आग है, जल है, सब है। पीछे जाएंगे, जल में क्या है, जल है, आकाश है, वायु, पीछे जाएंगे कम होगा। लास्ट में जो सृष्टि हुआ उसमें सब कुछ है। जब सब कुछ है मतलब जब डिसइंटीग्रेट किया जाएगा सब उसमें से निकल के जाएगा। तो हमारे शरीर में मैक्सिमम अर्थ है, पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी को डिसइंटीग्रेट करेंगे धीरे 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 सब लास्ट पर साउंड ऐसे। So characteristic of sound is softness. Characteristic of sound is touch. Characteristics of sound, expression of meaning, अर्थ सर्यात्वम। तो अर्थ बताने के लिए क्या चाहिए, साउंड चाहिए। क्या ये अर्थ, अर्थ आश्रयात्मक, अर्थ आश्रयात्मक आदि शब्द यूज किए जा रहे हैं। ये अर्थ को आश्रित होके या अर्थ इसके ऊपर आश्रित आश्रित होके क्या करते हैं, सृष्टि होता है। साउंड कैसे सृष्टि होता है, साउंड है तो कुछ मीनिंग है, कोई भी शब्द का मीनिंग है उसको लेकर भाषा बनना पड़ता है। साउंड को लेकर भाषा, भाषा के बाद स्क्रिप्ट आया, लिपि, पहले लिपि नहीं आया पढ़े। तो अर्थ को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, साउंड चाहिए। तो साउंड का गुण क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग, अर्थ आश्रय। कोई भी चीज एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, साउंड चाहिए बताने के लिए। कृष्ण चंद्र मतलब समझ पा रहे। और it reveals the events, यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम खड़े हैं कुछ पता चलेगा, जब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप कुछ नहीं बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। It reveals what is happening here, ये क्या इवेंट अकर हो रहा है, कौन बता रहे हैं। तो बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज किया और वहां पे साउंड सिस्टम भी समझेंगे। इसलिए साउंड का गुण क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग, मीनिंग बताता है। दूसरे क्या है, रिवलेशन ऑफ द इवेंट, क्या है, रिवील द इवेंट। समझ में आ रहा है। कोई भी विषय वस्तु जब संगठित होता है उसको पता कैसे चलता है, हम कैसे महसूस करेंगे, साउंड की मदद से। साउंड नहीं होता है तो साउंड नहीं होता है। then constitutes the subtle form of ether, नभसो तन मात्रात्म, संस्कृत वर्ड्स लिखा श्लोक में, श्लोक में, ठीक है। एक गुण वर्णन 34 श्लोक में वर्णन किया जा रहा है ईथर कैसा है। साउंड आया, साउंड से क्या आएगा, आकाश, यानी कि ईथर आकाश है ना, स्काई। इसका क्या गुण है, इसका गुण है जीवात्मा को स्पेस देता है, रहने के लिए, सोने के लिए, सोचने के लिए, हर जगह पे स्पेस देता है। क्या है, इट गिव्स स्पेस, स्पेस क्या, स्पेस फॉर जीवात्मा, लिविंग एंटिटीज। जीवात्मा को क्या देता है, स्पेस देता है। भूतानाम क्षेत्र तदोत्तम, भूता मीन्स जीव, भूत मीन्स जीव, सारे जीवों को रहने के लिए जगह देता है, स्थान देता है, रहने के लिए कोई एक्टिविटीज करने के लिए स्पेस देता है। ठीक है, ये किसका काम है, ईथर का, आकाश का। तो इसलिए सारे ब्रह्मांड आकाश में थे। कारणांड सागर में एक्चुअली तैर रहे, जल में, तो ब्रह्मांड जो रिवॉल्व कर रहे कहाँ है, आकाश में। ब्रह्मांड के अंदर जितने सारे मिल्की वे से लेकर सब कुछ क्या किसमें तैरता है, आकाश में तैरता है, इस तरह। ठीक है, तो ब्रह्मांड लेकिन किसके ऊपर तैरता है, कारणांड जल में तैरता है। ठीक है,
प्रत्येक वर्ष में क्या होता है, लिविंग एंटिटीज, स्पेस पर लिविंग एंटिटीज। प्रत्येक वर्ष में क्या बोल गया है, प्राणवायु इंद्रिय निर्माण का कार्य से या कास्ट के कार्य का लक्षण। तो कैसे समझेंगे कि प्राणवायु इंद्रिय और मन का स्रोत है, कैसे समझेंगे? प्राण कैसे समझेंगे? Actually, all these three are being controlled in our body with the help of नाड़ी। इसलिए नाड़ी से, नाड़ी को पकड़ के ही, नाड़ी को टच करते ही महसूस कर लेते हैं, है ना? तो ये विशेष रूप से स्पेस जो देता है, किसको देता है? नाड़ी को देता है। नाड़ी से इन तीनों देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसको कोई समझ ले यार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो कि ये स्पेस लिविंग एंटिटीज को रहने के लिए देता है, जीने के लिए देता है। लिविंग एंटिटीज सब प्राण को भी देता है, अंदर स्पेस है हमारे शरीर के अंदर, उसमें प्राण वायु ऊपर नीचे होता है, इसलिए हम जीने, ऐसे समझ, ठीक है? और ये सारे किससे कनेक्टेड है? नाड़ी से। प्राण कैसे एक्टिंग कर रहा है, हमारे इंद्रियों किस मूड में है, ये नाड़ी बोल देता है, नाड़ी की प्रकाश से। क्योंकि इंद्रियों भी प्राण के प्रकाश से, मन भी प्राण के प्रकाश से। उसके बाद एयर, एयर का गुण क्या है? इट इज चलनम। गुण क्या है इसका? चलनम मीन्स इट इज मूविंग। और क्या है? हम इट गैदर्स। क्या है? इसमें कोमल का, कठोरता, शुद्धता, बता वो भी ये प्राप्ति कराता है। एयर हमारे लिए कुछ लाभ कर देते हैं। प्राप्ति मीन्स एक कंसेप्ट इसके साथ जुड़ता है, प्राप्ति। तो सेंस organ को लेकर सेंस के साथ जुड़ाता है। ईयर को, ये कान है, कान के पास सुनने की क्षमता नहीं है, किसके साथ जुड़ता है? कान सुनने के लिए जो शक्ति है उसके साथ जोड़ता है। कौन जोड़ता है ये? ठीक है, इसको बोलते हैं इंद्रियाणाम आत्मत्व। इंद्रियों का आत्मा क्रिएट कौन है? एयर। आंख को दिखने के लिए कौन हेल्प करता है? एयर, जो जोड़ता है उसके साथ। ठीक है, सेंस सब्जेक्ट को किसके साथ जोड़ता है? सेंसेस के साथ। सेंसेस के साथ जोड़ता है। अब बात है फायर। फायर का क्या गुण है? ये व्यू की ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये जीरो मींस गैदर करता है। प्राप्ति मींस जोड़ता है, कंजन। ओके, अब आग, आग का देखेंगे, अग्नि का। तो अग्नि किसके साथ सृष्टि होता है? ओम के साथ। वायु किसके साथ सृष्टि होता है? ये। आकाश किसके साथ सृष्टि होता है? सब।
वायु किस तरह से चलता है? स्पर्श स्पर्श फायर किस तरह से चलता है? फॉर्म। और इसका क्वालिटीज क्या है? क्वालिटीज है कि इमीडिएटली बोल सकते हैं इट गिव्स शेप। आकार देता है ना? तो आकाश है, ऐसे आकार है तो क्या होगा? इसके पे साइज होगा, ठीक है नहीं? और आकार होगा इसको किसके कुछ ना कुछ क्वालिटीज होगा। और यही किसको सृष्टि करता है? आग का, अग्नि का सेंस सब्जेक्ट क्या है? फॉर्म। इतना ही बोलिए, और कुछ है क्या? छोड़ दी 39 इतना ही लिखो, इतना भी नहीं लिखा। साइज इज लेंथ ब्रेथ ऐसा डायमेंशन कैसा साइज है? छोटा बड़ा एक शेप साइज है। और इसमें क्या करता है? क्या क्या इफेक्ट करता है? फायर और क्या कर सकता है? ये सारी सृष्टि का देखने का प्रोसेस फॉलो करता है या इसको एंजॉय करने के लिए क्या प्रोसेस आता है? क्या है? बचाना इनपुट्स। हाँ, और क्या है? करना लाइट देता है, इल्यूमिनेट करता है। वाष्पीकरण इवापोरेशन हीट एंड लाइट Yes, आदि ऐसा, ठीक है। और इसी के वजह से हीट एंड लाइट की वजह से क्या होता है? बस है ना, अंदर भूख लगता है। आग नहीं होता तो भूख नहीं लगता। और घर में ही होगा तो प्यास भी नहीं लगेगा। ठंड के मौसम में कम प्यास लगता है कि नहीं? ओके। उसके बाद क्या सृष्टि होता है? सृष्टि क्या होता है? टेस्ट। दोनों एक एट ए टाइम आते हैं, उसको महसूस करते हैं, टेस्ट को महसूस करते हैं जल के माध्यम से। टेस्ट होता है, टेस्ट को महसूस करते हैं जल। ओके, 41, 42, 43 है ना? तो पहले टेस्ट का चरित्र देखेंगे, उसका उसका जो इफेक्ट है जल का चरित्र देखेंगे, ठीक है? इसमें से क्या होता है? टेस्ट एंड वाटर। तो पहले टेस्ट का देखते हैं। टेस्ट का क्या गुण है? टेस्ट बिंदु पे करते हैं। हिंदी में कसा को क्या बोलते हैं? ना, हिटर अलग। हरिद्रा, हरिद्रा, हरिद्रा कैसे लगता है? कैसे लगता है? ठीक है। कसायो, संस्कृत में कसायो। हाँ, कसायो संस्कृत में अस्ट्रिजेंट स्पेल, अस्ट्रिजेंट टेस्ट। हाँ, आमले नहीं, आमले खट्टा है। कसा भी है, कसा भी है, कसा भी है। बेस्ट एग्जांपल वो है, वो तो कड़वा है। मधुरा क्या है? मधुरा मतलब sweetness, तिक्ता मीन्स तिक्ता मीन्स कड़वा, है
ना। Then कटु कटु कड़वा और तिक्की तीखा लगेगा। तिक्का बिटर है। तीखा लिखा है। कटु कड़वा कड़वा। ये हो सकता है कि वो तो अम्ल लवण जननी जब खाए शरीर में आपको बताइए कषाय कषाय मधुर मीठा तीखा कटु कड़वा अम्ल खट्टा। जब माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं अगर उस समय कटु अम्ल लवण ये तीन चीजें अगर माँ खाते हैं तो बच्चे को बहुत कष्ट होता है, उनका शरीर को काटता है खेलकर। जैसे नमक अपने शरीर में स्किन को रखते देखिए समाज जब खा जाते हैं बेचारा उसका सॉफ्ट स्किन काटेगा, ठीक है नहीं, बेचारा रो भी नहीं पाता। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जीव इस जगत में आते हैं तो माँ के गर्भ में इतना कष्ट है, माँ मुझे संन्यास लेने के क्यों रोक रहे, छोड़ो मुझे सबका डिलीवर करना, सबका जन्म में क्यों बंद करना। महाप्रभु का ये कटिंग दिन है। चैतन्य महाप्रभु अपना माँ का अटैचमेंट को काटने के लिए वर्णन करते हैं कि माँ के गर्भ के अंदर जीव आता क्यों, आने से कितना कष्ट है। तो इसी प्रिंसिपल्स को चैतन्य महाप्रभु का सेम प्रिंसिपल्स यहाँ पर बताया जा रहे हैं। भगवान मतलब लाइट दिखाते आलोकित करता है ना। ओके ठीक है। तिक्ता कटु दन अम्ल लवण नहीं लिखा, ठीक है लवण नहीं है या इन तीनों मिलकर कुछ निकल होगा। ओके देन वाटर का चक्र क्या है उनका, क्या करता है मॉइस्ट करता है, गीलापन करता है, मॉइस्ट करता है, मिक्सिंग मॉइस्टिंग मॉइस्चरिंग का मिक्सिंग हाँ मिक्स करता है इस मिक्स करके क्या बनाता है, मिक्स करता है, ठीक है। और जल हमें सबसे ज्यादा एसी के पास बैठ जाइए आपको जो महसूस होगा आराम लग सकता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, पानी पिएंगे। जल सेटिस्फेक्शन देता है, ऐसे कॉज ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके जल ही जीवन है। प्यास हो जाता है, ये प्यास सृष्टि करता है आप जल प्यास में जाता है। फर्स्ट डेलिबरेटली बनाए गए हैं सब एलिमेंट्स। आग को मुझाता है एक्सटिंग्विश फायर, softens things ऐसा है बहुत सारे गुण ना। 43 क्या बोल 43 हाँ। और क्या गुण है पढ़े सुनो। जल की विशेषता है उसके द्वारा अन्य पदार्थ को गीला करके विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने लाने हाँ वो जीवन का पालन पिंड बनाने मीन्स एक स्फेरिकल शेप बनाता है, जलीय कर सकते हैं। जीवन का पालन करने वस्तुओं को मुलायम बनाने गर्मी बनाने जलाग्रह की निरंतर मुक्ति करते रहने तथा प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने। बस उसके बाद टेस्ट और अनुभूति और जल की अंदर क्रिया से फलस्वरूप अवस्था से गंध तो इससे क्या आता है गंध आता है, जल से गंध, गंध के साथ क्या आता है तो उसके गंध का विशेषता, गंध का गुण क्या है देखिए
बिरयानी गंध केवल गंध देता है उसके सुगंध दुर्गंध तो वही गंध का वैरायटी गंध देता है। उसके बाद और क्या देते हैं और उसका गुण क्या है? आकार प्रदान करना, आवास स्थान बनाना, जल रखने के पात्र बनाना। और ये ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? ड्यूटी फॉर्म्स कुछ लिखे है, भगवान का विग्रह के बारे में कुछ लिख रहे हैं या जीव का विग्रह के बारे में? आवास स्थान तो लिखा हुआ है, तो जल रखने के पात्र बनाना, वस्तुओं को धारण करना, भगवान का विग्रह बनाना। हाँ, किसी भी व्यक्ति का मूर्ति परम ब्रह्म के स्वरूप को आकार प्रदान करेंगे। विग्रह और स्टेडीनेस देता है, हार्ड होता है ना स्टेडीनेस। क्या बोलता है? रास्ता क्या बोल? रास्ता रास्ता उसमें लिखा है स्टेडीनेस क्या लिखा है? और इसमें नहीं लिखा इसमें लिखा है आवास जल बनाने के पात्र आदि जल बनाने के पात्र आदि बनाने द्वारा पृथ्वी के कार्य तो स्टेडीनेस देता है, फॉर्म देता है। तो वो तो जल बनाने का फॉर्म उसको जल को धारण करने के लिए पात्र देता है। accommodating the water, accommodating power। रेडीनेस का तो नहीं, बल्कि स्थानम लिखा है, आवास स्थान बनाने के काम में। ओके, और कोई चीज को धारण करने के साथ accommodating power। ठीक है, आगे आगे। Place of sustenance of all being, modeling of beauty forms, steadiness। मायावादी दर्शन को क्या देता है, जैसे कौन बनता है, क्या क्या लिखा है प्रभुपाद, क्या लिखा है? ऐसे ही क्या करते हैं, तो कुछ बनता है, ऐसा मायावादी मायावादी दर्शन कहते हैं कि ये तो एक मिट्टी का फॉर्म है, लकड़ी का फॉर्म है, मेटल का फॉर्म है। ये तो कोई एक इमेजिनरी अपना मन में कुछ आया ऐसा बनाया, जैसे पेंटर बना। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि नहीं, भगवान का फॉर्म बनाने के लिए भगवान का एक्चुअल विग्रह जो है उसको जो व्यक्ति दिखता है उनके आदेश के माध्यम से बदल दिया जाता है। जिस व्यक्ति का हृदय से इसको स्फुरण होता है उसके माध्यम से बना जाता है। भगवान का कोई भी चीज शास्त्र क्या अपना मन से केमिकल डिस्कशन करके लिख देता है, ऐसा नहीं है। या इमोशन आया, पत्नी को पत्नी देखा, लड़की को लड़का देखा, इमोशन आता है तो उसके वजह से कुछ भी लिखते हैं। चंद्रमा को लेकर आ जाएंगे, सात समंदर क्रॉस करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। ये सब केमिकल लोचा है इनका, इमोशंस जागृत कर कुछ लिख देते हैं। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं है, शास्त्रों को अंदर से स्फुरित किया जाता है। भगवान हृदय के अंदर से स्फुरित करते हैं, कितने से लिखो सब लिखा जाता है, लिखने का शक्ति देते हैं। ये तो 80 साल का बूढ़ा कैसे लिखता है, चतुर्चरिता में खुद बोल रहे हैं मैं कैसे लिख रहा हूँ, मुझे ऐसे लिख। कौन बोल रहे हैं? हाँ। कैसे मैं लिखता हूँ और कौन मुझे बताता है, मुझे समझ में नहीं आता। बाद में कहते मदन मोहन मोरे लिखा है आज्ञा करी, कविते ने पारी हमें रविते ना पारी। मतलब क्या है, मदन मोहन मुझे चरित्र में लिखा है लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कहूंगा तो लोग बोलेंगे कितना महान भक्त है, नहीं कहेंगे तो बोलेंगे इतना बड़ा पंडित है, किधर से मिले।
बोलेंगे तो प्रॉब्लम है, ना बोलेंगे तो प्रॉब्लम है। चेतन चेतन से अलग कर ऐसे बोलेंगे। ओके। ठीक है। अब हम इक्वेशंस वर्णन कर चुके हैं कि इसका इफेक्ट से कैसे कैसे किस कौन कारण है कौन कार्य बन के निकलते हैं, कॉज इफेक्ट पर डिस्कस कर चुके हैं। तो वी रीच टिल 49 वर्ड्स। ठीक है। ओके। उसमें और कुछ वर्णन नहीं है। और ये भी वर्णन किया गया कि धरती के पास, धरती लास्ट में सृष्टि होता है, पहले सृष्टि होता है साउंड, साउंड के बाद आकाश, आकाश सृष्टि होता है पर स्पर्श, स्पर्श की सॉरी हाँ स्पर्श सृष्टि होता है। स्पर्श तो स्पर्श का कारण कॉज इफेक्ट कौन होता है? आग, फायर। फायर की क्या सृष्टि होती है? टेस्ट। उसके बाद जल आता है, उसके बाद गंध आता है, वायु। आकाश में वायु है, हाँ जल आगे ठीक है। आपने आदमी बोला पहले साउंड आएगा, साउंड के बाद साउंड का इफेक्ट होगा इधर आकाश, उसके बाद सेंस ऑफ टच आएगा, एयर आएगा, जल बाकी सारी ठीक। और उसके बाद सेंस ऑफ टच आएगा तो फॉर्म आएगा तो आया फायर आएगा, उसके बाद टेस्ट आएगा, जल आएगा, उसके बाद गंध आएगा तो एयर अर्थ आएगा। ठीक है। तो ये सारे गुण अर्थ में हैं, और जल में इससे पिछले जितने सारे गुण हैं, जैसे एयर में इससे पिछले जितने गुण हैं। हमारे बहुत एग्जाम्पल्स देते हैं, किसको कैसे समझेंगे। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, दिस बांसुरी इज मेड अप ऑफ अर्थ, राइट। जो बांसुरी किससे बना है? मिट्टी से तो बना है, बांस से। बांस मिट्टी का फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म। उस बांसुरी के डिफरेंट बोल में भगवान हम उंगली लगाकर अपने होठों में लगा कर बजाते हैं। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी सब क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं। पत्थर मेल्ट हो जाता है, कैसे होता है? बिकॉज दिस अर्थ एलिमेंट हैज ऑल अदर एलिमेंट्स, सबको ये प्रभावित कर पाते हैं। ये रीजनिंग एग्जांपल्स, ठीक है। ये सुंदर एग्जांपल है। अब आएगा कार्य सृष्टि। कार्य सृष्टि मीन्स जिस सृष्टि वर्तमान एक्टिव फॉर्म पे आएगी। अब तक ये सब बनाया जा रहा था लेकिन एक्टिव नहीं था, तो कार्य सृष्टि कैसे होगा? पहला लाइन में बोल रहे हैं, when all the elements were separate, तो सारे एलिमेंट्स को क्रिएट किया गया। कितना एलिमेंट को क्रिएट किया गया? 24 प्लस एक टाइम है। टाइम ही है सबको 24 का सृष्टि करता है, डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करके निकालता है। अब सब अलग अलग सृष्टि हुआ है। अब क्या हो रहा है? When all the elements were separate, the Lord combines them with His cohesive energy. अब भगवान का एक cohesive energy, भगवान का इच्छा शक्ति से सारे एलिमेंट्स को कोहेशन मतलब क्या है? जोड़ते हैं, टाइटली जोड़ते हैं। कोहेसिव एनर्जी सृष्टि होता है, वो भी किसके द्वारा? काल शक्ति। काल शक्ति भगवान का कोहेसिव एनर्जी लेकर आता है, जो ये सारे एलिमेंट को जोड़ता है डिफरेंट रेशियो के साथ। उसकी होगा जोड़ने से, ठीक है ना। और क्योंकि ये कार्य शक्ति होगा, उसमें कर्म को डालते हैं। क्या है? कर्म को डाला जाता है। और उसके बाद प्रकृति का तीन गुण है, तीनों के साथ क्या करते हैं? भगवान अपना काल शक्ति, जो कि बांधने वाला शक्ति के फॉर्म पे काम करता है, इस सारे एलिमेंट को धीरे धीरे जोड़ते हैं। जब ये सभी तत्व मिले नहीं थे, तो सृष्टि के आदिग्रहण श्री भगवान ने काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति महत्त्व के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश। अभी प्रवेश करने का बताया नहीं मैंने, आप बता के चलिए। 51 में 51 में भगवान एंटर करते हैं, 50 में ही है। 51 में फिर इसका नेक्स्ट दे रखा है अंडा है। ठीक है, ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो भगवान प्रवेश करके क्या करते हैं? एक अनकॉन्शियस
अंडा सृष्टि करते हैं। अभी भगवान अपने काल शक्ति कोहेसिव एनर्जी की तरह क्या सृष्टि करते हैं, एक अंडा सृष्टि करते हैं जिसमें जिसमें क्या है, सात तत्व अनकॉन्शियसनेस है, मतलब कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है। मतलब ये एलिमेंट्स में कॉन्शियसनेस है, चित्त है, सब है, लेकिन ये जो अंडा है, अंडा बना रहे, जैसे चिड़िया का अंडा के अंदर जीवन है, लेकिन बाहर जो अंडा बनता है, अंडा क्या है, अंडा में कोई जीवन नहीं है। तो भगवान क्या तीन चीज को लाए काल शक्ति के माध्यम से, कार्य शक्ति को परामर्श करने के लिए। क्या है, समय, काल, टाइम, कर्म और प्रकृति। तीन रूप, ये तीनों को लाकर ये सारे एलिमेंट को मिक्स कराएंगे ना। तो प्रकृति का तीन गुण बार बार आता है और टाइम बार बार आता है विभिन्न एलिमेंट क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद इसको फिर रेशियो, डिफरेंट रेशियो में मिक्स कराने के लिए भी काल आता है, प्रकृति का तीन गुण आता है। फिर और अनदर फैक्टर करते हैं कर्म, ताकि कार्य शक्ति हो। ओके, कर्म आया लेकिन कर्म एक्टिवेट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कार्य शक्ति बोलते हैं, कार्य सृष्टि बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने बताया अभी तीन क्या है, अभी 7 एलिमेंट्स है। 7 एलिमेंट्स क्या क्या है, ये तो 5 है, उसके ऊपर फॉल्स ईगो है, और लास्ट को महत्व है, और सब 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है। अंडा का जो लेयर होता है, अंडा का लेयर, यस, वही 53 वर्सेस। एक चीज मुझे समझ में नहीं आई है कि ये 7 एलिमेंट्स, जैसे में 5 एलिमेंट्स ये मिथ्या अहंकार और महत्व, लेकिन महत्व तो ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स पहले भी थे, क्योंकि 24 तत्व में ही सारे 5 एलिमेंट्स, 5 को शक्ति शक्ति थी ना, तो ये दोबारा से 5 एलिमेंट्स क्यों हो गए? तो ये 5 जो है ये इसके लिए है, तो ये सबका रास्ता कर ले सकते हैं। तो मुझे ये तो पहले भी थे, जो हमने 24 एलिमेंट्स पढ़े थे, उसमें सारी चीजें 24 एलिमेंट में भी एक है, लेकिन जो लेयर बनाए 5 लेकर बना, फिर ये दो साथ में लेकर, ठीक है। लेयर है, अंडा का जो लेयर, ये सारे 24 तत्व प्लस 1 मिलकर क्या बना रहे हैं। अभी अंदर सारे इंग्रेडिएंट स्टडी किया, जीवन को देकर जीवन को लाइफ में लाया जाएगा, और उसको लेके एंजॉय कर सकते। उससे बाहर का जो लेयर होगा वो बाहर का, ठीक है, उसके अंदर का ये उसका लेस देन 10 टाइम्स लेयर स्मॉलर फॉल्स ईगो, उससे नीचे आता है क्या है, और सर्कुलर क्या है, आकाश, है ना। उसके नीचे फायर। सोचिए एक लेयर को क्रॉस करते वक्त फायर जल रहा होगा, तो ये कैसे क्रॉस करेगा, नेचुरली सेल को छोड़ देता है। सो कुछ भक्त कहते हैं ध्रुव महाराज तो इसी सेल से भगवत धाम गए थे। एक्चुअली ध्रुव महाराज के इसी सेल में नहीं गए थे, जब वो रथ में बैठे ध्रुव महाराज का सेल कन्वर्ट हो गया था 24 में, ताकि वो जलेगा, क्योंकि बाउंड्री क्रॉस करके जाएंगे। और इसको ये जो इतना शक्तिशाली लेयर को क्रॉस करके जाने के लिए हेल्प करता है एक ही वस्तु, क्या है वो, भगवान का नाम। इसलिए वो हमारे जो गोलोक चार्ट पिक्चर लिखे, गोलोक चार्ट में अच्छा रहेगा। गोलोक चार्ट में वर्णन क्या होता है, लिविंग एंटिटीज अंदर है, बैठकर एंजॉय कर रहे हैं ब्रह्मांड के अंदर, ऊपर बहुत सारे लेयर्स है, और इसमें फिर 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, इसमें जहां पर भी है स्पेसिफिकली अर्थ प्लैनेट में लेकर हरे कृष्ण महाराज। सो हरे कृष्ण महाराज जब ये जीवा से निकलता है, कान में घुसता है, हृदय को क्लीन करता है, और यहाँ से वाइब्रेशन निकल के जाता है कहाँ, गोलोक वृंदावन पर, और ये सारे लेयर को क्रॉस करके चले जाते हैं। तो दिखा है ना पिक्चर, तो ऐसे पिक्चर के लिए दिखा दिया है, इसका पर्पस है कि हरे कृष्ण महामंत्र एनकम्पास करके जीवा को उसके अंदर बैठाता है, जीव को उसके अंदर बैठा कर हरे कृष्ण महामंत्र उठा कर लेकर जाते हैं कहाँ, ठीक है, ओके। अब भगवान प्रवेश करें, अब कार्य के रूप प्रारंभित हो गया, कार्य शक्ति को कोहेसिव एनर्जी के माध्यम से कर्म, काल और प्रकृति को जोड़ के अंडा सृष्टि कर दिया। अब अंडा एक्टिवेट नहीं है, अंडा के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा भगवान को फिर से। अब यहाँ पर लिखा नहीं है 20th चैप्टर में फिफ्थ कांड, हाँ सेकंड कांड का 20th चैप्टर में वर्णन है। सेकंड कांड का कौन सा चैप्टर है, कुछ याद नहीं आ रहा, उसमें भी वर्णन है
कोई लिखा नहीं है। थर्ड का ही है ये 20th मंथ मैत्री बिल्कुल में संवाद में है ये सब डिस्क्रिप्शन दे रखा है थर्ड कैंटो का है हाँ, इसमें भी क्रिएशन एंड प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। मुझे इसी में ही है मैत्री बिल्कुल संवाद वाला सब 3.20 2.5.32 to 35 2.32 2.5.32 to 35 लिखा है, ठीक है। सो ठीक है, जो भी है, हम अभी क्या चर्चा कर रहे थे, हम समझने का स्रोत में रहना चाहिए, इधर उधर होने से कंफ्यूजन होता है। हम क्या चर्चा कर रहे थे, अब अंडा बन गया, ब्रह्मांड का अंडा बन गया, जिसमें हम आएंगे। चिड़िया का अंडे के अंदर चिड़िया का बच्चे आता है, ऐसे हम आएंगे उसमें, ठीक है। तो ये मिथ्या अहंकार वाली जो लेयर होती है उसमें मिथ्या अहंकार ही होता है जो 10 गुना होते हाँ, विकान का कैसे होते हैं हैं सो हाँ, तो क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, अब भगवान को प्रार्थना करते हैं। कौन, इस सब तो हो गया, नहीं, भगवान को प्रार्थना नहीं करते, भगवान अपने स्वीट विल से एंटर करते हैं किसमें, इस अंडा के अंदर। ऐसे सारे अंडा में प्रवेश करते हैं। अंडा के अंदर प्रवेश करते क्या होता है, एक इमेजिनरी फॉर्म बन जाता है। एक्चुअली भगवान अभी तक प्रवेश नहीं किए, भगवान अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपना एक इमेजिनरी फॉर्म को प्रवेश कराते हैं। और क्या करते हैं, इसको बोलते हैं विराट रूप, है ना, यूनिवर्सल फॉर्म। यूनिवर्सल फॉर्म अभी मैनिफेस्ट होता है, ओके। तो ये अंडे में तो भगवान चले जाते हैं ना इन सब तत्वों के साथ, ये लिखा है ना सृष्टि के आदिगण भगवान पर्सनली नहीं जाते हैं, ठीक है। तो पर्सनली आएंगे जब शिव से विष्णु बनकर आएंगे, दोनों से विष्णु बनकर आएंगे, ठीक है। अभी गर्भदक्षा विष्णु नहीं है जो अंदर नहीं, अभी तो यूनिवर्सल फॉर्म बन नहीं विराट में स्वरूप से अलग है प्रभु जी। उससे पहले जो लिखा है ना सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के सहित इसमें प्रवेश किया, ब्रह्मांड में प्रवेश किया। तो ये कौन सी बात नहीं, अभी तक नहीं है। ये प्रभु जी है ना 50 श्लोक में। अरे अभी तक वो गर्भ से विष्णु नहीं बोल रहे हैं। तो ये भगवान कौन से है भगवान ये भगवान कौन सा अपने टाइम शक्ति के माध्यम से प्रवेश किया, अच्छा इनडायरेक्ट एनर्जी भगवान। इसको रेज करें, कार्य किसी पद को तो यही दे रखा है, लेकिन क्या दिखा, गर्भदक्षाएं भगवान विष्णु विष्णु हाँ प्रत्येक गर्भदक्षा। हाँ ठीक है, सही बोला। प्रत्येक वस्तु में प्रवेश किए, ये जो 24 एलिमेंट सृष्टि हुआ सब मतलब गर्भदक्षाएं विष्णु एक से परमात्मा रूप में सारे एलिमेंट में आया। गर्भदक्षाएं से विष्णु जाकर जो अपना पसीना छुटाकर लेटेंगे अपने 3 बार, अब तो विश्व रूप बनवा। अभी आगे करना चाहते हैं आप लोग? नहीं ज्यादा हो जाएगा मुझे काम नहीं करना। नहीं तो क्या टाइम ही हो रहा है, लेकिन मतलब एक तो सब्जेक्ट मैटर है ना, कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो गेन करें। मुझे वैसे ही सारे देवताओं के नाम वही सब है मतलब फॉर्म है, इसको देख लेंगे तो हो जाएगा। ये फ्री ऑफ थोड़ा मतलब तो टेबुलर फॉर्म में है। तो भगवान सारे एलिमेंट में प्रवेश कर चुके हैं। ये कार्य सृष्टि है, कार्य को त्वरान्वित किया जा रहा है। अभी तक सारे इनर्ट पड़े थे। लिविंग एंटिटीज से हार्ट के अंदर प्रवेश करेंगे। अब गर्भदोषाई विष्णु हृदय विष्णु बन के आएंगे। ऐसे एक लाइन लिखा है प्रभुपाद कि गर्भदोषाई विष्णु के फॉर्म पे हर किसी एलिमेंट में प्रवेश करेंगे, तो एंड उनको नाम दिया जाएगा शिवदक्षाई विष्णु। और वो जब अपना जगह बनाएंगे कहाँ जाकर, सत्यलोक के ऊपर, ठीक है। सब परमात्मा के फॉर्म पर गर्भदोषाई विष्णु और शिवदक्षाई विष्णु व्यक्ति एक ही है, ठीक है। पर्सनल इंटरेक्शन करने के लिए शिवदक्षाई विष्णु गर्भदोषाई विष्णु का एक्सपेंशन मंत्र हमारे साथ रहते हैं। हमारे साथ जैसे ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी कुछ होता है तो बता नहीं, ओके। परमात्मा को तो बोल नहीं पाते हैं, परमात्मा करते नहीं है, ठीक है। अब तो कार्य सृष्टि समझ पाए, कर्म के माध्यम से इस सृष्टि में जो एलिमेंट्स क्रिएट किया गया था इसको त्वरान्वित किया जा रहा है, कार्य सृष्टि।
ओके, यूनिवर्सल फॉर्म सृष्टि हो रहा है। यूनिवर्सल फॉर्म कोई भगवान का एक रूप नहीं है या अवतार नहीं है, ये समझिए, पहले क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है, आज क्लास में हम जब स्टडी कर रहे थे तो भाग में भगवान का जो विश्व रूप वर्जन को दिखाया है, विश्व रूप कोई अवतार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। भगवान एक इमेजिनरी फॉर्म दिखाते हैं जिसके ऊपर सारे ब्रह्मांड टिका हुआ है, सारे देवता उनके ऊपर बैठे हैं अलग अलग अंग में। ठीक है, वो एक इमेजिनरी फॉर्म है, काल्पनिक रूप है किसका? भगवान का। ठीक है, आपको समझ में ठीक है, तो उसमें विभिन्न विभिन्न अंग में विभिन्न देवता है, और हमारे सारे जो सेंस सब्जेक्ट है कैसे काम करता है उसमें वर्णन किया। देख रहे टेबल दिख रहा है, सेंस ऑर्गन्स, हमारे आंखें किसके ऊपर टिके हुए हैं? चक्षु सेंस ऑर्गन के ऊपर टिके हुए हैं। और जो ग्रॉसर फॉर्म है जो हमें दिखाते हैं वो क्या है? अग्नि है। ठीक है, और इसका देवता सूर्य। तो ये भगवान का जो आंखें हैं, सूर्य और चंद्र है, बोलते हैं भगवत ऐसे। ठीक है, उसका तन्मात्रा क्या है? फॉर्म क्रिएट करता है। ओके, और इसका एलिमेंट क्या है? फायर। उसको जैसे है वैसे ही समझना होगा, अब कोई चेंज ना कर सकता है, यूज कर सकता है ऐसे ही। कान कैसे है? उसका सेंस ऑर्गन क्या है? श्रोत्रम। ओके, और ग्रॉस सेंस ऑर्गन क्या है? कर्ण है। और इंद्रिय देवता कौन है? इस इंद्रिय का देवता दिक देवता। दिक देवता, उसका भी नाम है महावाक्य नहीं, उसका नाम क्या है? दिक देवता। और तन्मात्रा साउंड है, और उसका एलिमेंट क्या है? प्रकाश। ठीक है, नाक है, उसका घ्राण शक्ति है, घ्राण सेंस इंद्रिय है। उसका ग्रॉसर एलिमेंट क्या है? नासिका है। ठीक है, और सेंस देवता अश्विनी कुमार से, जिसके द्वारा हम स्मेल करते हैं, और वो एलिमेंट क्या है? अर्थ है। सीक्वेंस में नहीं है। टंग क्या है? जीवा है, उसका सेंस ऑर्गन तालु कौन सा है? तालु वो नहीं है, तालु जीवा, जीवा के ऊपर फॉर्म जो है ना। तो ये ग्रॉसर फॉर्म बताया जा रहे हैं। ओके, सो और उनका देवता कौन है? वरुण देवता। वरुण देवता इसको कंट्रोल करते हैं। वरुण देवता अगर चाहेंगे तो हमें टेस्ट ना लगे, नहीं लगेगा। तो वरुण देवता जिस समय पीलिया होता है उस समय कुछ क्वालिटी छीन लेते हैं। ओके, या कवर कर लेते हैं, है ना। मुख से अग्नि आगे से अग्नि हाँ, मुझ सही है। भगवान के मुख से। तो आंख में जो आंख से भी सृष्टि है, हाथ से सूर्य देवता, मुख से अग्नि देवता। देखते हैं मुख माने नहीं। वरुण देवता टेस्ट क्या है? वाटर है। ठीक है, उसके बाद स्किन से आता है। स्किन का देवता सेंस सब्जेक्ट क्या है? त्वक, त्वचा, है ना। उसका ग्रॉसर फॉर्म कुछ नहीं है, त्वचा ही है ना। और कहाँ से आता है? वायु से, सेंस ऑफ टच है एयर। सो एयर एंड वायु अंतर है, वो ग्रॉसर फॉर्म है, वायु इसका रूट है ना। ऐसे समझो। सो हाथ, अब ये कर्मेंद्रिय आ गया। 54 श्लोकों में ये पहले मुख से आता है स्पीच, वाणी, फायर गन। बोलने का क्षमता जो मुंह से आता है वो भी आग से आता है। ओके, आंखों से सेंस ऑफ साइट, चक्षु, वो भी आता है सूर्यदेव से, है ना। लेकिन वो किससे आता है? सूर्यदेव किससे आता है? अग्नि से आता है। अग्नि, अग्नि देखने का कैपेसिटी, देखने का कैपेसिटी, है ना। ओके, मैं इसको अग्नि बोल दिया था, ठीक है, कंफ्यूज हुआ से। ये अग्नि है, अग्नि मीन्स देखने का कैपेसिटी। थैंक यू।
उसके बाद ग्रॉस सेंस एलिमेंट्स है ना, कर्मेंद्रिय है स्किन, देन कर्मेंद्रिय का है हाथ, हस्त से आता है भगवान का, हस्त से उसका कंट्रोल करते हैं इंद्र, इसलिए क्षत्रियों को इंद्र इंद्रिय देवता कंट्रोल करते हैं, इसके द्वारा कर्म करता है। ओके, ऐसे ही भगवान का जो पैर है, पाद हमारा अंग सृष्टि होता है या भगवान का अंग सृष्टि होता है, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको वहां पे बैठते हैं, भगवान का पाद में कौन बैठते हैं, उपेंद्र देवता बैठते हैं। ओके, और चलने फिरने का सिर्फ श्री विष्णु प्रकट हुए। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इज विष्णु, तो उपेंद्र इज विष्णु, कौन से विष्णु? वामन। उपेंद्र इज विष्णु, यस वामनदेव, है ना। एक्चुअली भगवान स्वयं भगवान है प्लस देवता के भी काम करने आते हैं, ऐसा है ना, ठीक है। देन वेन्स, वेन्स देना नहीं, इसमें देखते हैं। देन आग से, सॉरी मुख से क्या निकलते हैं, आग निकलते हैं उससे, जिससे आग इससे द्वारा क्या बोलते हैं, हम बोल पाते हैं, बोलने का शक्ति आता है मुख से। ये बंद हो गया शायद, ठीक है। देन एनस, वो क्या है, हरे कृष्ण, एनस हो गया, कुछ कर, सो मलद्वार है ना एनस, सो गुदम से निकलते हैं ना। इसको कंट्रोल कौन करते हैं, यमराज, है ना, एक्ट ऑफ इवैक्यूएशंस, देन जेनिटल, जननेंद्रिय, हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, उपस्थ, उपस्थ क्या सृष्टि करता है, शिश्न, शिश्न मीन्स सेक्स डिजायर, शिश्न एंड शिश्न उदर, शिश्न उदर शांति करने के लिए जो प्रयास करते हैं वो जीवन भर किसी भी चीज में फोकस नहीं कर सकते, कुछ नहीं सीख सकते हैं, और वो साधकों के लिए बिल्कुल बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है। शिश्न उदर, बोल रहा हूँ श्लोक चैतन्य महाप्रभु, शिश्न उदर पूर्ण करने के लिए जो प्रयास करते हैं वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते, ये बता, ठीक है। तो ऐसे ही हृदय का देवता कौन है, चंद्र, हृदय मीन्स चित्त, जहां पर मन है, माइंड यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे ही इंटेलिजेंट का देवता ब्रह्मा है, लॉर्डशिप अहंकार का देवता है, और चित्त का देवता भगवान स्वयं वासुदेव, ठीक है। ओके, उसके बाद ये सारे देवताओं कहाँ बैठ गए, भगवान का विश्व रूप में, यूनिवर्सल फॉर्म में बैठ गए। अब सोच रहे हैं भगवान का इस यूनिवर्सल फॉर्म जो कि अनलिमिटेड है, इसको जीवित किया जाए, जगाया जाए सारे देवताओं पर, कृष्णोदर, हाँ, जीवने लालिसा है इति उति धाय, कृष्णोदर पृथ्वीवांछा कृष्ण नहीं पाए, कृष्ण उदर को जो पूरा करने के लिए चाहेंगे कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। जीवन लालसा, लालसा क्या है, इति उति था, जैसे खाने के लिए देखो मन भागेगा, इस होटल में जाएंगे, इधर जाएंगे, खड़े होकर उधर खाएंगे, वो भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, तो भगाएगा, 2 इंच का जीव लेकिन भगाएगा। जीवारा लालसा ही इति उति था, 2 इंच का जीवा इतना शक्तिशाली है, इति उति था, जीवा को यहाँ वहां भगाता है पूरा ब्रह्मांड में, है ना। और जिसकी वजह से क्या जाता है, शिश्न और उदर, शिश्न मीन्स सेक्स डिजायर, उदर मीन्स पेट भरना, ये दोनों पूरा करने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रयत्न होते हैं, ये नहीं कह रहे कि प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उसके लिए ही जो प्रयासरत होते हैं वो कृष्ण को प्राप्त नहीं करता, मिस कर लेता है ना, बड़ा दुर्भाग्य है। ओके, सो उसके बाद सारे देवता मिलकर क्या करते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म को जगाना चाहते हैं, प्रयास करते हैं। अब देखिए सारे देवताओं उसमें बैठ गए, अगर मतलब भगवान का ही एक्सपांशन से देवताओं, इस सारे भगवान का इमेजिनरी यूनिवर्सल फॉर्म में इसको जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए बोलेंगे इमेजिनरी, इसको क्या जगाएंगे
जब भगवान इमेजिनरी फॉर्म, यूनिवर्सल फॉर्म अर्जुन को दिखाए थे, अर्जुन देख रहे कि सब कुछ इनके अंदर प्रवेश कर रहा है, और साथ ही इमेजिनरी फॉर्म से ही बोल रहे हैं भगवान। ओके, तो अचिंत्य भेद अद्वैत के माध्यम से हर जगह पे हमारा लॉजिक, मटेरियल लॉजिक नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? श्रद्धा के ऊपर ही बेस्ड होकर चलेगा। ठीक है। तो लेकिन इन लोग ये सब कर नहीं पाए, विराट रूप को जगा नहीं पाए, और यथासंभव प्रयास किए। तो अग्नि का देवता लास्ट को क्या किए, सोचे शायद भगवान का मुंह में प्रवेश करेंगे तो जगा दें, बट दैट आल्सो फेल्ड लास्ट। सो भगवान का मुंह में आग देवता, अग्नि देवता प्रवेश करते हैं, लेकिन संभव नहीं होता। सबसे पहले सब प्रयास करने के बाद बस प्रवेश किए, और वो वही पहला और वही लास्ट, संभव नहीं हुआ किसी के द्वारा भी, ताकि सारे देवता सोचे कि संभव नहीं है, फिर अपने अपने जगह पे बैठ गए चुपचाप जाकर। ओके, तो ये सब को समझते हुए, however, when Vasudeva entered the heart along with the chitta, the विराट रूप arose। तो हृदय में कौन प्रवेश किए? भगवान वासुदेव चित्त के माध्यम से। हृदय में चेतना रहता है, मतलब ब्रह्मांड का चेतना को जागृत करने के लिए भगवान वासुदेव आए। समझ में? ब्रह्मांड अभी इनर्ट पड़ा था, उसको जगाने के लिए कौन आया? भगवान वासुदेव आए। ओके, एग्जाम्पल दिया गया था, प्राणस, द माइंड, द इंटेलिजेंस कैनॉट वोक अप a sleeping individual without the intervention of source। सोने वाला व्यक्ति को अपना इंटेलिजेंस जगा सकता है, बाहर से कोई व्यक्ति चाहे आपको जगा दीजिए, या फिर जो जो जिनका अवचेतन अवस्था में गिरा हुआ है, इनको कौन जगाएगा? सुपर सोल जगाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसको दिखाते हैं। महाप्रभु स्वयं जब अवचेतन होकर पड़े रहते, भक्त का भूमिका निभाते हैं, कीर्तन करने से परमात्मा जगाते हैं, फिर वो जाके एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आते हैं। ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और एट द एंड समझाया जा रहे ये सारे समझने का डिटेल, इतने सारे कैसे कैसे सृष्टि हुआ और कैसे कैसे कॉम्बिनेशन सृष्टि हुआ, कार्य शक्ति कैसे, कार्य सृष्टि कैसे प्रारंभ हुआ, भगवान का इमेजिनरी शक्ति को चलाने के लिए कैसे आए, ये सारे को समझने का पर्पस क्या है? द गोल of explaining the analysis of these elements is to contemplate the super soul through devotion, detachment and spiritual। ये सब को समझने का पर्पस क्या है? भगवान को भजन करना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान का भक्ति करना, with the help of devotion, भक्ति, with the help of त्याग, भौतिक जगत से त्याग, और with the help of आध्यात्मिक ज्ञान। ये तीनों के माध्यम से भगवान का भजन करने के लिए इसको सीखना। तो हमारा आशा और विश्वास है इसको समझने के बाद समझ में आ रहा है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड वस्तुएं हैं, अननेसेसरी इसके अंदर आए फंसे हुए हैं, अब यहाँ से निकलना कैसे है? तो प्रेम भक्ति करके, भाव भक्ति करके निकलने के लिए प्रयास किया जाए। भाव भक्ति तो कर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? साधना भक्ति, साधना भक्ति करेंगे। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम से लेकर शाम को सोते वक्त कृष्ण को पढ़ाई करने का, ये सारे साधना भक्ति पर्पस ये। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम राम। समझ में आया? वो इसका एसेंस था बोलने जो लास्ट लोग को बताया। सो ये इतना टेक्निकल है, इतनी सारी चीजें हैं, तो ये समझने के लिए क्यों जरूरी है कि अगर इतना ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे